इस मूवी की शुरुआत में हमें किसी की डेड बॉडी को खाते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद में अगली सीन में हम उसी लेडी को फांसी के फंदे में लटका हुआ देखते हैं, जिसके आसपास बहुत ही लोग होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लेडी एक डायन है, जिसने इस गांव की बहुत ही मासूम बच्चों को खा लिया था और इसलिए गांव के लोग इसको मारना चाहता था। लेकिन बहुत देर तक लटकने के बाद भी वो नहीं मरती है। तो उसी गांव की एक लेडी डायन के सर पर पिस्तौल की पूरी एक मैगजीन फायर करती है, लेकिन इससे भी वो डायन नहीं मरती है और अचानक से उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और इसके बाद वो डायन हवा में उड़कर कहीं गायब हो जाती है। तो अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम इजी और उसके मदर हेली को देखते हैं, जो कि कहीं पर रॉक बैंड कर रहे थे और उनके बैंड का नाम हेल बैंड रखा था। और जब उनका प्ले खत्म हो जाता है तो वो दोनों ही अपने घर पर रेस्ट करते हैं। फिर अगली मॉर्निंग में हम हेली को टाउन की तरफ जाते हुए देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों मदर एंड डॉटर इंसानों की बस्ती से बहुत ही दूर एक जंगल में रहती है। फिर हम हेली को एक शॉप पर देखते हैं जहाँ पर वो इजी के लिए एक गिफ्ट बाय करती है। अब इसके दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि हेली को पहचान लिया था और वो उसे कहता है कि आप बहुत सालों पहले मेरी मदर की नाश हुआ करती थी और इतना साल बीतने के बाद भी आप में कोई चेंजेस नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर हेली उसके बातों को इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें इजी की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाती है, जो कि एक नदी में तैर रही थी और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने इस नॉर्मल लाइफ से खुश नहीं थी। अभी कुछ देर बाद हेली टाउन से वापस आती है। फिर हेली अपने डॉटर को तोहफा देती है और वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। अब रात को हम हेली को एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बालों और हड्डियों के एक सिंबल बनाती है और उस पर वो अपना ब्लड भी लगाती है। अब देखते ही देखते वो सिंबल हवा में उड़ जाती है। अब इसके बाद घर आके वो दोनों डिनर करती है और उनके डिनर में नॉर्मल वेजिटेबल ही शामिल थे। फिर नेक्स्ट डे हम इजी को एक जगह पर ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। वहाँ पर एक आदमी आता है और वो इजी से वहाँ से जाने का रास्ता पूछता है, क्योंकि वो यहाँ पर खो गया था। लेकिन इजी उसे देखकर थोड़ा डर जाती है, क्योंकि इतने सालों में उसने अपनी माँ के अलावा किसी इंसान को नहीं देखा था और वो उससे बात ही कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर इजी की मॉम आ जाती है और उन्हें देखकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में हेली उसके साथ बात करते हुए उसके फैमिली के बारे में पूछती है और इसके जवाब में वो उसे बताता है कि उसकी न वाइफ है और न ही कोई बेटी। अब इसे सुनने के बाद में हेली अपने पावर से उसे मार डालती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हेली को उसको मारने का बहुत ही अफसोस हो रहा था और वो रोता भी है। फिर अगले दिन हम इसी को उसी फॉरेस्ट में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो एक घर तक पहुँच जाती है। फिर वो एम्बर से मिलती है, जो कि उसे घर के अंदर बुलाती है और वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड करती है। जिसके बाद एम्बर वहाँ से जाने लगती है। अब इसे देखकर इजी उसे पूछती है कि तुम अपने घर को छोड़कर कहाँ पर जा रही हो। तो एम्बर उसे बताती है कि ये घर उसका नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन का है, जो कि काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता है और उसके पीछे से वो यहाँ पर आके अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। और इतना बताते हुए वो इजी को कल भी आएंगे बोल के चली जाती है। फिर हम हेली को देखते हैं, जो कि एक सीक्रेट रूम को अनलॉक करके उसके अंदर चली जाती है और वहाँ पर उसने एक बुक को छुपाया रखा था। और जैसे ही वो उस बुक पर हाथ रखती है तो उसे फ्यूचर दिखाई देने लगती है, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक था। और उस तक जाने के बाद में हेली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर रात में हम उन दोनों को टाइम पास करने के लिए दोबारा से वो रॉक बैंड प्ले करते हुए देखते हैं, जहाँ पर इजी हेली से पूछती है कि उसने उसे इंसानों से दूर क्यों रखा है। वो ये भी पूछता है कि वो जब 5 साल की थी वो तब से इस जंगल में अपना टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन क्यों। और इसके जवाब में हेली उसे कहती है कि टाइम के साथ में तुम सब कुछ समझ जाओगी। फिर वो दोनों अपने बैंड को दोबारा से प्ले करने लगती है। फिर अगले दिन हम इजी को उसी हाउस पर देखते हैं, जहाँ पर इस बार एम्बर के साथ में उसका कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए थे और यहाँ पर सभी लोग मिलके बहुत ही मजे करते हैं। फिर उसमें से एक फ्रेंड इजी को चैलेंज करता है कि उसे एक जिंदावान को खाना होगा, जिसे कि इजी बहुत ही अच्छे से पूरा कर लेती है। लेकिन उसे खाने के बाद में उसे बहुत ही ज्यादा वेट फील होती है और इसी कारण वो जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी वहाँ पर उस हाउस का ओनर आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी लोग यहाँ से भाग जाता है। फिर एक जगह पर आने के बाद एम्बर इजी से बातें करने लगती है और तभी इजी उसका गला दबाने की कोशिश करती है। अब इससे नाराज होके एम्बर वहाँ से चली जाती है और उस हाउस का ओनर इजी को पकड़ लेती है और उसे पुलिस की धमकी देता है। फिर हम इजी को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर हेली उसे पूछती है कि क्या सब ठीक है और इजी उसे सब कुछ सही सही बता के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेली ने अपने पावर को यूज करके इन सब बातों को पहले ही जान लिया था
अब रात में इजी एक सपना देखती है जिसमें वो अपने मॉम से पूछती है कि उस वर्म को खाने के बाद मुझे इतना ज्यादा वेयर क्यों फील हुआ, और इसके जवाब में हेली उसे बताती है कि तुमने उस वर्म को नहीं बल्कि उसके अंदर की लाइफ को खाया है और इसलिए ही तुम्हें एक मिस्टीरियस पावर का एहसास हुआ है। अब हेली फिर उसे इस जंगल में रहने का कारण बताने ही वाली थी। अब काफी रात होने के बाद में उसे नींद नहीं आती है और वो अपनी मॉम की रूम में जाने लगती है जहाँ पर उसे वही सीक्रेट रूम मिलता है और उसे वो अपने पावर से अनलॉक कर लेती है और अंदर रखी हुई बुक पर अपना हाथ देती है, जिसके बाद वो अपने फ्यूचर को देख लेती है जिसमें ऐसा था कि वो बहुत से लोगों के जान ले रही थी। सीन कट होता है और अगले सीन में हेली इजी के साथ में बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है जहाँ पर वो उसे उनका राज बताते हुए कहती है कि असल में हम दोनों एक हेलबेंडर्स है, यानी कि नर्क के रक्षक, जिसके कारण हम जब भी कभी ऐसे चीज को खाते हैं जिसके अंदर की लाइफ है तो उससे हमें पावर महसूस होती है। अब इसे कहने के बाद वो उसे एक जिंदा फंगाई खाने के लिए देती है और इसको खाने के बाद में उसे बहुत ही अच्छा और पावरफुल महसूस होता है और इसी के साथ में वो उसको सिंबल बनाना भी सिखाता है जिसकी मदद से हेली रिचुअल परफॉर्म किया करती थी। अब शुरुआत में तो वो इसको अच्छे से नहीं बना पाती है लेकिन धीरे धीरे हेली उस सिंबल को बनाना सीख लेती है और फिर हम इसके अंदर आ रहे चेंजेस को देखते हैं और वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल फील करने लगती है और अब वो वेजिटेबल ना खा के जंगल के जानवर को खाने लगती है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। अब ये सब देखते हुए हेली को उसका चिंता होने लगी थी और वो रात को इजी के रूम में जाती है जहाँ पर वो इजी को कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा हेल्पबैंड बनने की ट्रेनिंग दूंगी और मैंने तुम्हें इंसानों से इसलिए दूर रखा था ताकि तुम किसी के लिए भी खतरा ना बन सको। लेकिन यहाँ पर इजी अपनी मॉम की बात को सीरियसली नहीं लेता है और वो उनसे पूछती है कि अगर एनिमल को खाकर इतनी ज्यादा ताकत मिल रही है तो वो किसी इंसान को खा के कितना पावरफुल बन सकती है। और इसी के साथ में यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सुबह हेली इजी को कुछ वर्म्स खाने के लिए देती है लेकिन इजी इससे मना कर देती है, लेकिन अपने मॉम की बोलने पर वो उनसे काम चला लेती है और धीरे धीरे हेली इसको कंट्रोल में लेती है। फिर एक दिन हम दोनों को स्नोफॉल एंजॉय करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो हेलबैंड के अंदाज पर एक दूसरे के मुंह के ऊपर खून की उल्टियाँ करती है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। और उसी रात में इजी हेली के अतीत के बारे में पूछती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेली कोई और नहीं बल्कि वही मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई वो डायन है जिसने ना जाने कितने मासूम बच्चों को अपने पावर को बढ़ाने के लिए खा लिया था। अब इजी हेली से उसकी उम्र पूछती है तो हेली उसे अपनी एज 147 बताती है। अब यहीं पर ही इजी हेलबैंड की मौत के बारे में पूछती है जिसके जवाब में हेली उसे एक पोएम सुनाते हुए सो जाती है। फिर अगले दिन हम इजी को टाउन में देख पाते हैं जहाँ पर वो एम्बर को ढूंढने के लिए आई थी और एम्बर उसे एक जगह पर मिल जाती है। फिर वो उसे सॉरी बोलते हुए एक गिफ्ट देती है और उसकी हेयर क्लिप भी लौटा देती है जो कि उसने उस दिन चोरी कर लिया था। लेकिन एम्बर उसको देख के गुस्सा हो जाती है और वो इजी को गाली देकर वहां से चली जाती है। अब इजी को भी एम्बर का ये बिहेवियर देखकर बहुत ही गुस्सा आ जाती है और अगली सुबह हम एली को नींद से उठते हुए देखते हैं जिसके बाद में वो इजी को पूरा घर में ढूंढती है लेकिन उसको वो कहीं भी नहीं मिलती है और परेशान होकर वो उस बुक पर हाथ रख के देखती है तो उसे एक फ्यूचर की विजन आती है जहाँ पर इजी एम्बर की बॉडी को खा रही थी और जैसे ही वो उस बुक से अपने हाथ हटा लेती है तो उसे रियल में एम्बर की चीप की आवाज सुनाई देती है और वो उसे फॉलो करते हुए बॉक्स के अंदर बने हुए एक सीक्रेट रास्ते पर चले आते हैं और वहाँ पर उसे एम्बर मिल जाती है और उसकी आधी बॉडी को इजी ने खा लिया था। और तभी वहाँ पर इजी भी आ जाती है जो कि उसे लास्ट नाइट की पोएम के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे हेलबेंडर की मौत के बारे में पता चल गई है, जिसमें वो बोलती है कि हेलबेंडर अपने बच्चों के हाथों मारा जाता है जैसे कि हेली ने अपने मॉम को मार दिया था और ठीक इसी तरह इजी भी अपनी मॉम की मौत की कारण बनेगी। लेकिन इजी यहाँ पर हेली से कहती है कि वो उसे अभी नहीं मारेगी क्योंकि उसको मारने के बाद इजी भी किसी की माँ बन जाएगी और फिर कुछ ही सालों के बाद में उसके बच्चे भी उसको मार डालेगी और इसलिए वो हेली को अपना पावर दिखाते हुए हेली को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। तो मूवी के एंड में हमने देखा कि इजी अपने मॉम को अपने बंदी बना लिया था और वो खुद की लाइफ को एंजॉय करने और इंसानों को खा के अपनी पावर बनाने के लिए निकल पड़ती है जैसा कि उसकी मॉम ने बहुत सालों पहले किया था और इस वजह से गांव के लोग उसे फांसी दे रहे थे और उसी की तरह इजी भी अब खतरनाक डायन बन चुकी थी। एली बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को एक अच्छा हेलबेंडर बनाए जिसके लिए वो उसको इंसानों से बहुत सालों तक दूर रखा था। लेकिन एंड में इजी हेली पर भारी पड़ जाती है
और वो उसे बंदी बनाकर खुद ही डायन बनकर बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।